रेडी स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के मद्देनज़र इसकी मुख्य वजहों की पहचान और उनसे निपटने के लिए ठोस उपाय करना जरूरी है। मगर इस क्रम में सरकार जिन नीतियों का सहारा लेना चाहती है वे व्यापक जनहित में हों, यह सुनिश्चित किया जाना भी वक्त का तकाजा है। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या के रूप में चिंता का मुद्दा बना रहता है। इसके लिए सड़क पर चलने वाले वाहनों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। खासतौर पर दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या न केवल सुव्यवस्थित यातायात बल्कि प्रदूषण के लिहाज से अपेक्षया ज़्यादा बहस के केंद्र में रहती है। इन्हीं बिंदुओं के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अगले वर्ष जनवरी से सिर्फ ई ऑटो यानी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। साथ ही जनवरी 2028 से सिर्फ ई दुपहिया वाहनों का ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। नई नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की व्यवस्था भी की गई है। जाहिर है सरकार ने एक तरह से नीतिगत तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के क्रम में एक ठोस फैसला किया है, लेकिन चूंकि इसका वैसे लोगों के जीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है जिनकी रोजी रोटी इन वाहनों से जुड़ी होती है, इसलिए फ़िलहाल इसके कई अन्य पहलुओं पर बहस जारी है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषण की वजह से हालात बेहद चिंताजनक होते गए हैं, तो इसमें वाहनों की खासी भूमिका रही है। मगर इसमें कारों और अन्य वाहनों के बरक्स दुपहिया और तिपहिया वाहनों की कितनी भूमिका है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि दिल्ली में तिपहिया वाहन आमतौर पर CNG से चलते हैं। एक समय पेट्रोल और डीजल वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण व्यापक चिंता का विषय बना था और उस समय CNG वाहनों के जरिए दिल्ली की हवा को स्वच्छ करने के दावे किए गए थे। लेकिन आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। वहीं इलेक्ट्रिक कचरा आज विश्व भर में पर्यावरण के सामने एक नई चुनौती बन रहा है। यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस नीति के केंद्र में फ़िलहाल जिन दुपहिया और तिपहिया वाहनों को रखा गया है वे बड़ी संख्या में साधारण लोगों की आजीविका और आवागमन का मुख्य सहारा रहे हैं। नई नीति की अनिवार्यता की
स्थिति में अपने वाहन को इलेक्ट्रिक प्रणाली में बदलना कम आय वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है। स्टॉप।